मित्रों, हमने अब तक अष्टावक्र जी के विषय में 2 एपिसोड किए हैं, परंतु जब तक अष्टावक्र की गीता के विषय में चर्चा ना की जाए हमारा सब ज्ञान अधूरा रह जाता है। अष्टावक्र एक ऐसे ऋषि थे जिनको राजा जनक जैसे महान व्यक्ति ने भी अपना गुरु बनाया। गीता कई प्रकार की गीता लिखी गई। अष्टावक्र की गीता को एक बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है। उनकी गीता को महागीता के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी लोग श्री कृष्ण जी द्वारा जो वाक्य कहे गए और जिसका वेद व्यास जी ने संकलन किया महाभारत में, उसमें 3 प्रकार के योगों की चर्चा की जाती है। उनके जो संवाद हुए उनमें 3 प्रकार के योगों की चर्चा की जाती है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जबकि अष्टावक्र की जो गीता है उसमें केवल ज्ञान योग की चर्चा है और कहते हैं कि ज्ञान योग को जानने के लिए अष्टावक्र की गीता से बेहतर कोई और उपाय नहीं। अष्टावक्र की गीता को यदि हम संक्षिप्त रूप में कहें, उनके अनुसार आत्मबोध ही ज्ञान का मुख्य सार है। शरीर नाशवान है, जबकि इसमें बसे चैतन्य, ऊर्जा, अंतर प्राण अमर है। इस चैतन्य की सुंदरता को पहचानने की आवश्यकता है। यदि हमने इस चैतन्य की सुंदरता को पहचान लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाए और मैं जो हम अपने आप को मैं कहते हैं वो समाप्त हो जाए। अष्टावक्र के अनुसार 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। ज्ञानी, मुमुक्षु। मुमुक्षु मीन्स जो व्यक्ति जानना चाहता हो, जिज्ञासी हो। अज्ञानी व मूढ़। अज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है, पर ऐसे मूढ़ व्यक्ति भी होते हैं जिनको ज्ञान की चिंता ही नहीं होती। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बतलाइए। जो राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में चर्चा हुई, जो संवाद हुआ, उसी को अष्टावक्र की गीता के नाम से हम सभी लोग आज जानते हैं। अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से सभी विषयों का त्याग कर दो। विषय जो है, मनुष्य जिन विषयों में डूबा रहता है वो एक तरह से विष के समान है, जहर है एक तरह से। राजा जनक बोले कि अगर विषयों को हम त्याग कर देंगे तो जीवन कैसे जिएंगे। अष्टावक्र ने कहा कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है, मैं मानता हूं, विषय, सारे विषय आवश्यक है, परंतु सबसे बड़ी बात वो है कि आप इसमें लिप्त नहीं होइए। निर्लिप्त भाव से अगर आप इनका सेवन करेंगे तो आपका जन्म सफल हो जाएगा, आपको आत्मबोध की प्राप्ति होगी, आपके दुख सुख खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उनका कहना था कि मनुष्य न वो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है अथवा आकाश। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप को जानना आवश्यक है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। यदि हम अपने शरीर को इस चैतन्य से अलग करके देखें तो हमारी बहुत सी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब शंकराचार्य जी के विषय में बात की थी और वो जब अपने गुरु से मिले थे तब उन्होंने ही इसी प्रकार की बात की थी कि न मैं जल हूं, न आकाश हूं, न पृथ्वी हूं, न भोग हूं, न भोज्य हूं, न मैं भोग करता हूं, न मैं इंद्रिय हूं, न मुझे दुख है, न मुझे सुख है, न मेरा कोई गुरु है, न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है। मैं केवल चैतन्य हूं, मैं केवल एक चेतना हूं। अष्टावक्र की उसी बात को, उसी शिक्षा को शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया और उनकी इसी बात से प्रसन्न होकर गुरु ने उनको अपने आश्रय दिया और जिस गुरु से शिक्षा लेकर वो निर्माण को भी प्राप्त कर पाए। अष्टावक्र ने कहा कि जिस प्रकार दर्पण में हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो प्रतिबिंब अंदर भी और हम बाहर भी हैं। इसी प्रकार से परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और बाहर भी। आप देखिए ना, एक गिलास है, गिलास के अंदर भी वायु है, गिलास के बाहर भी वायु है। गिलास में हम पानी भर देते हैं तो वो वायु बाहर आ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम विषयों से
अपने शरीर को भर लेंगे तो चेतना के लिए स्थान नहीं बचेगा। इसलिए उतना भोग करें जितनी आवश्यकता है। विषयों की आंतरिक आसक्ति को त्याग करना, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वयं कोई भी भोग न दुखी कर सकता है न सुखी। यदि मनुष्य अपने आप को सुख और दुख में समान रूप से देखे, पूर्ण आशा में निराशा में समान, जीव और मृत्यु में समान सत्य जानकर ब्रह्म योग से यानी कि एक रूपता उसके साथ प्राप्त कर ले, तभी मनुष्य का कल्याण है। यह आवश्यक है कि मनुष्य यह समझे कि मैं यानी कि मेरी चेतना समस्त प्राणियों में है और सभी प्राणियों की चेतना मेरे अंदर भी है। यही मर्म है, यही ज्ञान का मर्म है। इसका त्याग करना मनुष्य को घातक हो सकता है, मनुष्य की उन्नति में बाधक पहुंचा सकता है। जब बंधन ही नहीं रहेगा तब इच्छाएं समाप्त हो जाएं, और यदि इच्छाएं समाप्त हो गई तो फिर बंधन कहां रहा, शोक कहां रहा। कहते हैं ना, अमीर व्यक्ति वही होता है जिसकी जरूरतें सबसे कम होगी। जितनी अधिक तुम्हारी जरूरतें अपनी बढ़ाओगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा, क्योंकि उनके एक के जाने पर भी तुम्हें कष्ट हो सकता है। भोग विलास सदा किसी के साथ नहीं रह सकते। जब मुक्ति है तब मन इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, त्याग नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, क्रोधित नहीं होता और ना ही वह शोक करता है। और बंधन भी क्या है? ये मनुष्य का विचार है। यदि अपने आप को आप बंधा हुआ महसूस करते हैं कि आपको किसी ने जकड़ा हुआ है, आपकी भावना ऐसी हो गई, तभी मनुष्य जकड़ा हुआ रह जाता है। जब मनुष्य आसक्ति रहित हो जाता है तब मनुष्य का मैं या मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, उन बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदि भाव नहीं है तो मुक्ति है। यह जान लेंगे जिस दिन, उस दिन ना किसी चीज को त्याग करने की आवश्यकता रहेगी और न ही उसको ग्रहण करने की आवश्यकता रहेगी। जो पुरुष मुक्त होता है न तो वो विषयों से द्वेष करता है, न ही आसक्ति से द्वेष करता है, उसके लिए सब कुछ समान हो जाता है। तत्व को जानने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बात कही है कि तत्व को जानने वाला कभी किसी बात से संसार में दुखी नहीं होता, क्योंकि उस एक भ्रम से ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। तृष्णा ही तो बंधन है और वह स्वयं ही बंधन में अपने आप को बांधते हैं हम तृष्णा से। जिस दिन तृष्णा का नाश हो जाता है उस दिन मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जो लोग बंधन से मुक्त होते हैं उनको मोक्ष की भी चिंता नहीं होती। संसार में अनासक्ति एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य को, किसी भी प्राणी मात्र को सदैव आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा समय ना था, या ऐसी कौन सी आयु नहीं है जब मनुष्य के मन में संशय नहीं रहते। इन संशयों की ही उपेक्षा करने की आवश्यकता है। संशय किस लिए? मन है ही कहां? एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक बहुत बड़े गुरु थे, उनके बहुत विद्वान शिष्य थे उनके पास, और एक उनके पास एक जरा सा बालक भी काम करता था जो बहुत सालों से काम करे जा रहा था। ना तो उसने कभी गुरु से पूछा कोई उसे और काम दे, ना ही गुरु ने उससे कहा। वो अपना काम करता रहा, गुरु भी अपने पास। जब गुरु को पता लगा कि उसका अंत समय आ गया है, पहले बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ज्ञान हो जाता था कि उनका इस पृथ्वी को छोड़ने का समय कब आ गया है, उस गुरु को ज्ञान हो गया कि समय आ गया है। तब उसने जो सब विद्वान उसके शिष्य थे उन सबको एकत्रित किया और कहा कि मेरा अब समय आ चुका है, मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा, तो मेरे बाद इस आश्रम को कौन संभालेगा, कौन मेरी गद्दी पर बैठने के लायक है। जिसको ये सबको समझ में आ गया वो अपना ज्ञान जो है मेरी कुटिया के बाहर ले जाए। कुछ शब्दों में ज्ञानी सारी रात सोचते रहे। सुबह होने से पहले पहले, रात के प्रथम पहर होने से पहले उनको अपने ज्ञान बताना था कि उन्होंने क्या सीखा अब तक। तो बहुत विद्वान जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता था वो वहां आया और उसने कुटिया के बाहर लिख दिया
कि मन में कर्मों की धूल जम जाती है और अच्छे कर्म करके हमें उस मन की धूल को साफ करते रहना चाहिए। उस बालक ने भी वहां देखा, उसने कहा मन तो है ही नहीं, तो धूल उठने का प्रश्न ही नहीं होता। धूल तो जब जमेगी ना, जब मन होगा। तो इसी संशय से हमें बाहर निकलना है। अश्वर्क ने जो ज्ञान दिया वो हर समय न्याय संगत है, तर्क संगत है। यदि हम अश्वर्क के ज्ञान का एक भी बूंद, एक भी अंश अपने जीवन में अपना लेंगे तो मैं समझ सकता हूं हम सब तृष्णा से दूर हो जाएंगे। स्वयं के अपने जो बंधन हमने बनाए हुए हैं उनको काट लेंगे, मैं और मेरा से ऊपर उठ जाए। इसी कामना के साथ अश्वर्क के ज्ञान में से हमें उनके कुछ अंश मिले, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं और हाँ, ये जरूर एक प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की और भी चीजों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो हमारे महान संस्कृति में ज्ञान दिया गया है उसको हम आगे तक पहुंचाएं। और जल्दी ही हम और भी कुछ इस तरह के कार्यक्रम लेकर आएंगे जिसमें और भी भारतीय संस्कृति के विषय में हम आप लोगों से चर्चा कर पाएंगे, वो उस ज्ञान को साझा कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।